है और अनुभवी संत अपने सबके बीच में विराजमान है। तो ऐसी कृपा महाराज से ही अरदास विनती निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की दया दृष्टि हम सब जीवों पर बनाए रखना, जिससे सत्संग, सिमरन और सेवा का प्लेटफॉर्म हमेशा हम सब भाई बहनों को मिलता है। तो ऑफलाइन सत्संग के अनुसार विषय हमारा तांतिया का समाज चल रहा है, जिसमें करीब 2 भाग ले चुके हैं। तांतिया ने महाराज को पूछा कि हो महाराज, समाधि देश का क्या सुख है, क्या लील है, क्या विलास है, आप मुझे बताओ। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कार्य तांतिया देख, उस देश के जो सुख है, यानी वटारा जो सुख है, वो शब्दों में तो मैं बता नहीं सकूं तने, लेकिन बैकुंठरा जो सुख है तुम्हें मारो दिल नहीं माने। अर्थात उस सता समाधि रा जो सुख है, बिन सुकारे आगे ये बैकुंठरा सुख मने फीका नजर आवे। यानी वे जो ससुर परमात्मा रो जो देश है और जो मारी जो समाधि है सता समाधि, और 24 घंटा मैं उनमें जो लीन रहूं, उन्हें सामने उन्हें सुकारो बखान तो मैं तने करने नहीं बता सकूं, लेकिन इतनी बात मैं तने जरूर बता दूं कि तांतिया बैकुंठरा सुख भी मने फीका नजर आवे और मारो दिल माने नहीं, ऐसा वे सुख है। फिर महाराज उन बाद में तांतिया समाज में मैंने त्रिपुटी रे आगेरा जो 7 लोग है बड़ो वर्णन करे कि भी माँ मायरा लोक रे मैंने कई अनुभव है, फिर प्रगति लोक रो कई अनुभव है, ज्योति लोक रो कई अनुभव है, अजर लोक रो कई अनुभव है, आनंद लोक रो कई अनुभव है, वज्र लोक रो कई आनंद है और इखर लोक रो कई आनंद है। ये 7 लोक तक की बात महाराज तांतिया ने इन तांतिया समाज ने मैंने बताई, और बाकी 3 ब्रह्मरा 13 लोक की जो आगेरा जो सारा अनुभव है, 13 लोक जो आगे है, वे एक लोक के बारे में महाराज इन इखर लोक रे आगे निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, माँ शून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म अलौकिक ग्रंथ रे में इन्हें महाराज बहुत अच्छी तरीकों है जो संसार सब भाई बहनों ने आज समझे। तो आगे अभी महाराज तांतिया ने कह रिया कि तांतिया, अगर वाकई तू मने जिन समाधि के बारे में तू पूछ रही हो है और वे सुख अगर तू लेनी चाहे, तो मैं जो बात तारे सामने रखूं इन्हें हृदय में धारण कर ले। तो महाराज फरमाया है परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज तांतिया को कह रहे हैं। तत्काल तांतिया को समझाया, और आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार में 8 या 9 अरब जितनी भी जनसंख्या है, उन सब रे सामने आप ये अनुभवाणी रख लिया है कि देख तांतिया सुन ले, अगर थने भी अगर वह सता समाधि रो सुख लेना है, तांतिया भी पतंजलि योग करने वाला हो, योगी क्रिया करने वाला हो, और उनमें भी वे समाधि रो सुख ले तो, लेकिन वह समाधि मायारी समाधि मिटने वाली ही, और महाकाल दुखों वो बच नहीं सकते। जने महाराज की अब देख, वाकई इन महाकाल दुखों तने ऊपर उठना है और सतस्वरूप साहिब देश में जानो है, तो हमारी बात ने हृदय में धारण कर ले तो थारो काम भी हो जाए, और जो सुख और जो आनंद मैं उस सता समाज में ले रही हूं वो थने भी मिली, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सके। जन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया के ओ सोने सोने नर ज्ञान पीद हीर दे धीर कर है,
सब सुर गुण विद छाड़ सीख सतगरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबो नहीं आवी, ना देवत के लोक स्वर्ग में नाय रहावी। सुख राम कहे सुनता तिया, वे नर नरही होई। खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के लेत समाधि जोई। ये तात्या सुन के ओ सुन नर, ओ सुन नर ज्ञान वेद हृदय चिरक। ओ सुन नर ज्ञान के ओ ज्ञान किसो, ओ ससुर परमात्मा रो ज्ञान, आनंद पद रो ज्ञान, अमर लोक रो ज्ञान, ससुर साहिब रो ज्ञान। अगर कोई इन ज्ञान ने सुन लेवे और फिर वेद हृदय थिर कर इन ज्ञान ने सुने समझे और इन भेद ने समझे लेवे और हृदय में उन्हें उतार लेवे। थिर करना मतलब उतार लेवे, समझ लेवे और धारण कर लेवे। भाई सुनने वाला तो हजारों लोग है, लेकिन धारण करने वाला कोई बिरला ही है। और जब तक 101% अपनी चीज ने हृदय में नहीं उतारा, तब तक सतरूप साहिब सदा काम नहीं। राम राम करी उन्हें गुण तो प्रकट रही, लेकिन वो माया रो गुण प्रकट रही, सतरूप साहिब रो गुण प्रकट नहीं रहे। तो तांत्या सुन ले। और आज महाराज उन भाई बहनों ने भी कह लिया है जो महाराज रा ज्ञान अनभिज्ञ है, या बिल्कुल नया भाई बहन है, या 3 लोग अन्य भक्तियों में लागोड़ा है। विनवास से भी महाराज आज भी समझा रही आपने, क्योंकि तांत्यारी जगह माते अपा सब भाई बहनों और आप महाराज की जगह माते ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के अणबे वचन अणबे वाणी अपने सामने है। तो वो सुन नर ज्ञान वेद हृदय थिर करे, जो महाराज वो ज्ञान सुने और हृदय में धारण कर ले। और शस्त्र की महाराज आगे और कि सब सुर गुण विद छाड़ सीख सतगरु पद धर है। कि सब सुरगुण विदता, सब सुरगुण विद छाड़ अर्थात आन उपासना और अन्य प्रकार जितनी भी 3 लोग की भक्तियां हैं महाराज के, मैं नहीं कह रही हूं वे खराब है, सब आप लोग काम कर रही है। लेकिन तांतिया अगर थने ससुर साहिब रूप देश की प्राप्ति करनी है और जो मने जो समाधि रा सुख की बात पूछ रही है और वे सुख अगर थने लेना है तो ये सर्वगुण विद छाड़ सीख सतगुरु पद है। तो सतगुरु जी महाराज रा ज्ञान है इन पद ने थने इन सिर माते 101% धारण करनो पड़सी। और अन्य आन उपासना सरल भाषा में अगर कह दें तो कोई कहने लाज नहीं है कि आन उपासना भोपा भैरू देवी देवता ब्रह्मा विष्णु मेष अवतार त्रिगुण माया यानी होड़ काल पार ब्रह्म तत्रो जितो भी ज्ञान है उन्हें अपने किनारे करना पड़े। और फिर ससुर परमात्मा के देश में जाओ जो ज्ञान है और जो राम नाम ससुरूपी राम नाम है इन्हें अपने भेद विधि में रखना पड़ी। यानी इन्हें एक तरीकों अगर अपन इन्हें चीज ने रटाला तो तुरंत प्रभाव ससुरूप साहिबरी सता उन घट में प्रगट वेला। ये 3 लोग की भक्ति करने वाला तो 108 मणियारी माला फेरे और ससुर परमात्मा की भक्ति करने वाला अगर 101% महाराज ज्ञान हृदय धारण कर ले अपनों निजमन दे दे तो 3.5 करोड़ मणियारी माला इस शरीर में फिरने लगती। अर्थात रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी में और सत्सबद्री सता उन्हें जागृत हो जाएगी। और आ चीज जागृत होगी वे 84 माय हंस कबू नहीं आ वे जीव कभी भी 84 महीने आवे क्योंकि वाने उन्हें गटरे महीने और निज नाम आप कुदरत कला ससुर परमात्मा की सता प्रकट होगी। तो ना देवत के लोग स्वर्ग में नहाए रहावे ऐडो नहीं के वे देवता ने लोक में सत्सबद्री सता घट में जागृत रहेगी और वे देवलोक में जाए स्वर्ग सुख भोगी। महाराज के तांती हवा भी नहीं हो सके वे देवलोक में भी नहीं जावे स्वर्ग में ना रहावे। सुख राम के सुन तांतिया वे नर नर ही होई
अर्थात अगर वे धरती पर वाचा आई तो वे मनुष्य शरीर धारण करी, वे ना देवता लोक में जावे, न स्वर्ग में जावे, न ब्रह्मा विष्णु में शक्तिरा लोक में जावे, न तीन ब्रह्मरा 13 लोक में जावे। वे मनुष्य शरीर धारण करी बुद्धिमान होशियार होई और इन धरती माते वे पाटा प्रकट होई। और ज्यों बार संत फरमायो नहीं कि अगला जन्म रे मैंने भक्ति करियोड़ी है, तो महाराज रा शब्दा ने सुनता ही तो जीव वीर व्याकुल हो जावे और रग रग रोम रोम रे मैंने राम राम होने लग जावे। और महाराज रा शब्दा ने सुनता ही उन्हों है जो हियो हरकाई मान रही जावे। तो तांतिया देख सुन, उन समय महाराज तांतिया ने समझायो और आज महाराज अपन सगा भाई बहनों ने समझा दिया कि ना देवत के लोग स्वर्ग में ना ही जावे, ना तो ये देवताओं के लोक में जावे और ना स्वर्ग में जावे। सुखराम के सुन तांतिया वे नर ही नर, वे नर नर ही होई, वे मनुष्य शरीर धारण करी और कई विशेषता रही वाणी मनुष्य शरीर धारण कर लियो और अगला जन्म रे महीने महाराज की कृपा होगी और सदगुरु पद ने सिर माथे धारण कर लियो और अपना निजमन दे दियो और महाराज की कृपा होगी, अर्थात महाराज राजी रहेगा। महाराज राजी रहेगा मतलब महाराज की निजमेर उन जीव माते रहेगी। और महाराज की निजमेर कब रहे, जो महाराज सदगुरु मेहर में लिखी साकी कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सु पोलाई। तब प्रगटे तत माय अखंड नक चक बिच आई, सुख राम कहे इन रीत भिन हंसन उतरे पार। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। तो महाराज ने ये फॉर्मूला, ये सूत्र भी अपन सबके सामने रख दिया कि सतगुरु साहिब की याड़ा केवली महापुरुषारी निजमेर अपन पर की करेंगे कि मेरी जो इन बात सुन लीजो नरनार। ये संसार के प्यारे भाइयों और बहनों स्त्री पुरुष सगा सुन लो, मेरी जो इन बात सुन लीजो नरनार, मेरा कोई मौको मिले, अर्थात मेरे इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, हृदय में उतारते हैं और फिर भजन करके देते हैं। तो मेरा कोई मौको मिले तो पावे दीदार, वो परमात्मा रो दीदार मिले, परमात्मा रो धन्यवाद मिले, परमात्मा रो आशीर्वाद मिले, तो पावे दीदार निज मन सौंपो लाई। इन वास्ते अपने निज मन में कमी नहीं रखनी। देखो अगर सिमरन थोड़ा कम रह गया तो चला लेंगे महाराज, सत्संग कम सुनेंगे तो भी चला लेंगे, सेवा कम होगी तो भी चला लेंगे, लेकिन महाराज को समझने में अगर निजमन में कमी है या भाव में कमी है, भाव में अगर कमी है तो महाराज कहते भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और भाव में फर्क नहीं है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो इन वास्ते सब पहली एक ही बात को ध्यान रखना है कि महाराज का ज्ञान ने सुन समझ हृदय में अपन बात बैठ गई है और अपनो ना तो महाराज जुड़वा है, तो अब भाव में कमी मत आने देना। बस ये एक बात गांठ मान लेना मन में। और सांसारिक दृष्टि से भी अगर अपन देखते हैं और भाव में उतार चढ़ाव आता है तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। भाव बढ़ गया तो रातों रात वो करोड़पति बन जाता है, और भाव घट गया 100 का 50 हो गया तो वो दिवालिया भी होता है। दोनों बातें। और तो संसार की दृष्टि से भी अपन देख लें तो सदगुरु शरणा में तो महाराज ने स्पष्ट कहा कि केस बराबर आतर हो, जय हंस राखे को, तो
करत होय, ऐसी कुदरत होय, निज मन माने नाई, कपट लिया आधीन ताई, जावे नाई, सुख राम कहे पच पच मरो, गर्ज सरे नहीं कोई, केस बराबर आदरो, जय हंस राखे कोई। केस बराबर यानी बाल समान, जरा भी फर्क महाराज की भक्ति में नहीं कर सकते, ससुर साहिब की भक्ति में नहीं कर सकते। इन वास्ते तांतिया देख सुन ले भाई, अगर तेरे बात हृदय में जजगी है और तुझे वास्तव में उस सता समाधि का सुख लेना है या सतरूप साहिब के देश में पहुंचना है और महाकाल के दुखों से बाहर निकलना है और महासुखों के देश में जाना है, तो हृदय से इस चीज को स्वीकार कर, इसमें कोई फर्क मत रखना। और जिसने इसको स्वीकार कर लिया और सतगुरु जी महाराज को शीश पे धारण कर लिया और भेद विधि से निजमन दे करके जो आज की तारीख में कोई भाई बहन लग गया, वे 84 माई हंस कबू नहीं आ गए। वो जीव 84 में नहीं जाता, ना देवत के लोक स्वर्ग में नहाई रावे, ना देवताओं के लोक में स्वर्ग में कहीं नहीं जाता। सुखराम कहे सुन तांतिया, वे नर नर ही हो, वे मनुष्य शरीर धारण करेंगे और अगला जन्म में सतरूप साहिब सदा उनके घट में प्रकट और सतगुरु साहिब की कृपा होगी, निजमेर होगी और वापिस अगर वो जन्म इस संसार में लेंगे तो वो सूरवीरपणा के साथ में सतरूप साहिब की भक्ति करेंगे, बुद्धि में प्रवीण होंगे और राजा साहिब ठाट बाट होंगे। ये पहचान है अगले जन्म की भक्ति की। तो महाराज फरमाते बंदा वे नर नारी होई और फिर वापिस आएंगे संसार में, खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के लेत समाधि जोई। फिर अगला जन्म में अगर कसर रह गई और वापिस मनुष्य धारण कर लिया तो महाराज फरमाते खंड, ये त्रिकुटी खंड है, इसके ऊपर वाला भाग ब्रह्मांड और नीचे का भाग है पिंड। इन तीनों में सत्सबद की साधना से खोजना करके पीछे मार्ग से चढ़ते हुए धर्मराय को जीतते हुए त्रिकुटी में पहुंचते हुए और 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके वो ससुर राम जी के देश में जाएगा। वो समाधि ले समाधि जो वो सता समाधि में लीन हो जाएगा। तातिया ये पहचान है, विचार कर ले, अगर वास्तव में तुझे ससुर परमात्मा के देश में जाना है और मैं जिस सता समाधि का जो सुख ले रहा हूँ अगर तुझे चाहिए तो इस चीज को तू हृदय में धारण कर ले। और उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, वो महाराज परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगली साखी में आज संसार के सब भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ समझा रहे। महाराज बड़े प्रेम से जीवों को बड़े अपने प्राणों से प्यारा समझा और कितनी बड़ी प्रेम से बात कह रहे हैं कि प्राणी मेरा राम नाम वलिवलाय ओ इमरत पियो जी आधाय प्राणी मेरा राम नाम वलिवलाय। प्राणी यानी प्राणों से तू राम नाम लिवलाय, वो इमृत पी अगाई यानी धाप धाप में राम नाम रूपी इमृत पी ले। और इसी से कार्य होने वाला है। तो ताकि अब देख, अगर वास्तव में तुझे ये चीज हासिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सुन ले, समझ ले, कान खोल के देख ले, मेरी बात को सुन ले, समझ ले कि कत रूपी गुरुदेव परक शरण आभी, राम राम ओ पद सिंवर घटनाव जगावी, केवली भगवंता ने गणी खम। राम नाम ओ पद सिंवर घटनाव जगावी, उलट पिछम के घाट मेर एक सो पौड़े, हिगन मंडल को छेद आण तिर कुटी मन जोड़े,
सुख राम कहे सुन तातिया ब्रह्मलोक वे जाई बजर पौड़ जन खोड़ के दस गया वा माई। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तो महाराज ये हिदायत तात्या को भी दी और आज संसार में जो भाई बहन महाराज के ज्ञान को कभी सुना नहीं समझा नहीं उनके लिए भी बात रख रहे हैं कि आप विचार तो करो। संसार में आए क्या कोल करार अग्रीमेंट करके आए और यहाँ आकर के कौन से काम धंधे में लगिए भाई, कौन सा काम हमें करना है और कौन से मायावी धंधों में हम फंस गए, विचार करने की बात है। तो तत्रूपी गुरुदेव पर शरणे आवे, ये तात्या पहली पहचान क्या है कि तत्रूपी गुरुदेव। गुरुदेव संसार में गुरु और सदगुरु की कोई कमी नहीं है। संसार में बहुत सारे तीन लोग की भक्ति में भी गुरु और सदगुरु मानते हैं, अपना अपना भाव है। साहिब जी महाराज का अपना अपना इष्ट का सभी करे गुमान। महाराज ने कहीं किसी देवी देवता भोपा भैरू ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार किसी की काट नहीं की, लेकिन पहुंच बताइए कि इनकी पहुंच क्या है। इस पर हमें चिंतन मनन जरूर करना है, न कि संसार की भीड़ चाल चल या हमारे पूर्वज ऐसा करते इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें ऐसे सस्वरूप साई परमात्मा के घर का ज्ञान मिला है तो हमें मार्ग बदलना पड़ेगा, हमें रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अर्थात सदगुरु साहिब के देश में जाने का जो मार्ग है उस मार्ग को अपन को फॉलो करना, यानी इस मार्ग को हृदय में धारण करना पड़ेगा तो काम बढ़ेगा। तो तत्रूपी गुरुदेव चाहिए। तत् यानी परम सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाले ऐसे गुरुदेव जी महाराज की आवश्यकता, जिसके पास तत्सत की भक्ति है, नहंचर निज नाम की भक्ति है, ऐसे सदगुरु का शरण हमें लेना और परक शरणे आवे, उनकी परीक्षा करके उनकी शरणागति में आना पड़ेगा। बाकी ज्ञान ध्यान करने वाले संसार में खूब सारे भाई बहन है, तीन लोग की भक्तियों में बड़े बड़े ज्ञान करने वाले कथावाचक खूब सारे रहते और अपने अपने हिसाब से सब जिनको जैसा ज्ञान मिला वो अपने हिसाब से करते हैं संसार में। लेकिन अगर तात्या तुझे अगर सस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है तो तत्रूपी गुरुदेव की शरणागति में आना पड़ेगा। नहंचर निज नाम की भक्ति करने वाले संतों का सानिध्य हमें लेना पड़ेगा और फिर उनके सानिध्य में रहकर अपना निजमन देकर कि निजमन सौंप कर राम राम पद सिमर, अर्थात ये राम नाम सस्वरूपी राम जी का नाम का रटन करना पड़ेगा और घटनाव जगावे। ऐसे संतों के सानिध्य में रहकर भेद विधि से बराबर महाराज को अरदास करते हुए और छोटे से छोटा बन करके निजमन दे करके ये राम नाम है जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उसको हमें विधिवत यानी भेद विधि से रट करके इस घट में इस नाव को जगाना पड़ेगा। जब ये जब नाव घट घट में प्रकट हो जाएगा तब अपना काम होने वाला। इसलिए महाराज ने तो ऐसे ही नहीं कहा है तात्या को। तो तात्या जब सशरीर मौजूद था तो महाराज ने तात्या को समझा दिया, ज्ञान देना जितना दे दिया। लेकिन आज तात्या के माध्यम से महाराज अपन सभी संसार के भाई बहनों को कह रहे हैं कि तत्रूपी गुरुदेव पर शरणे आवे और राम राम ओ पद सिमर गट नाव जिता और उलट पिचम के घाट मेर इक्कुसु को फिर शंकनाल का रास्ता पार करते हुए यानी पूर्व के 6 कमरों का ज्ञान अनुभव करते हुए पिचम से बंकनाल खोलते हुए और मेर 21 कोड़े 21 स्वर्गों को पार करते हुए गीगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जो अर्थात 21 स्वर्गों को पार करते हुए धर्मराय को जीतते हुए ईड़ा पिंगला और सुकना के द्वारा त्रिकुटी में आते हुए और गीगन मंडल को यानी आगे जो ये निराकार की जो सृष्टि है
या निराकार का जो देश है, चिन्नानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, तीन ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके वो आगे बढ़ जाता है। महाराज के सुखराम के सुनतात्या ब्रह्म लोक वे जाए, ये वे ब्रह्म लोक में जाएंगे, वे उस सस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति करेंगे, वे सस्वरूप राम जी के देश में जाएंगे। बजर पौड़ जन खोल के 10 गया वाम आए। बजर पौड़ यानी ये 10वां द्वार खोल के उसके वो परे होगा। तो महाराज के तात्या, जो तू समाधि की बात मुझे पूछ रहा है, सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने की बात कर रहा है, तो इस तरीके से तत्रूपी गुरुदेव जी महाराज की शरणागति में तुझे आना होगा और भेद विधि से ये राम राम का सिमरण करके इस घट में नयनचर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इस नाम को जगाना पड़ेगा और उलट पिछम के घाट यानी पिछम रास्ते से 21 स्वर्गों को पार करते हुए त्रिकुटी में होते हुए गगन मंडल को छेद करके 10वां द्वार यानी बजर पौड़ खोल के उसे परे होगा। तो तुझे उस सता समाधि का एहसास होगा, अनुभव होगा। और बाकी तू पतंजलि योग की जो समाधि के अंदर लीन है, अच्छी बात है, जैसा तुझे गुरु ज्ञान मिला और तू जो कर रहा है। लेकिन अब तुझे अगर काल के महादुखों से बचना है, ससुर राम जी के देश में जाना है, तो तात्या ये विधि तुझे फॉलो करनी पड़ेगी। अर्थात इस ज्ञान को हृदय में उतार कर तुझे समझना होगा, धारण करना होगा, तो तेरा कार्य होगा। आगे महाराज फरमाते हैं, अब समाधि की जो बात चल रही है, तो तात्या है जो क्या प्रश्न महाराज के सामने रख रहा है कि संत समाधि जाय के पाचा आवे काई, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख तो जग माई, तो क्या सुख तो जग माई, विद्या को मुझे दीजी, बर में हमारा भांग ब्रह्म के शरण लीजी, कहता त्यो गुरुदेव जी, ओ भरम है सब माई, संत समाधि जाय के पाचा आवे काई। ये तात्या का प्रश्न है महाराज के सामने के हो महाराज, आप मैंने इन चीजों को खुलासो करो, मैंने आ चीज बताओ कि संत समाधि जाए के पाछा आवे, ये संत समाधि देश में पहुंच जावे फिर वापिस संसार में क्यों आवे? कि ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जग माय, कि उस ब्रह्म सुख में गर्क हो गए, उस ब्रह्म सुख को प्राप्त करने लगे, उस ब्रह्म समाधि सत समाधि में वो लीन हो गए, तो ऐसा क्या सुख था संसार में, और क्या ऐसा क्या सुख थो जगमाई, और क्या सुख थो जगमाई भेद या को मुझे, ऐसा क्या सुख था कि वो संत वापिस संसार में आते हैं। भ्रम हमारा भांग ब्रह्म के शरण लीजिए, ये हमारा ये भ्रम मिटाकर आप मुझे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की शरणागति में लीजिए। कहता आते हो गुरुदेव जी, ओ भ्रम है समाये, ये सारा भ्रम है संसार के अंदर कि संत समाधि जाए के पाछा आवे काई। तब महाराज ने क्या जवाब दिया जो हमें समझना है कि जल में डारिया लूण रे, तुरत गले नहीं माई, नारी कर सुसाय के फिर लेत उठाई, फिर लेत उठाई, फिर पाछोले डारी, यूं 10-15 बार नमक सबही कुंगारी, सुखराम कहे सुनता तिया, यूं जन आवे जाई, जल में डारिया लूण रे, तुरत गड़े नहीं माई। आज 200-300 साल पहले महाराज जिस समय शरीर मौजूद थे, उसी के अनुसार महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हे तांतिया, संसार का दृष्टांत दिया कि उस समय नमक, आज तो नमक हर प्रकार के कई प्रकार के नमक मिलते हैं,
और पिसा हुआ नमक मिलता है। और पुराने जमाने में जब महाराज से शरीर मौजूद थे तो आज जितना पिसा हुआ जो नमक मिल रहा है वैसा नहीं मिलता। तो महाराज ने क्या फरमाया कि जल में डारिया लूण रे तुरंत गले नहीं, कि जब वो पुराने जमाने में लूण री डलिया हुई थी, यानी बड़ा बड़ा नमक का डला ढेला रहता, जाने वाने आटा रमे ने मिलाने वास्ते वाने पानी में डाल और उलट पुलट करता 10-15 बार और हाथों मसल मसल और वाने पानी में मिलाए ने फिर उन आटा में मिलाता, फिर वो आटो गूंथता, फिर वो रोटी बनती, वो नमक है जो उन आटा में मिलतो। तो यूं 10-15 बार नमक सभी को गारे, सुखराम के सुन तांतिया यूं जन आवे जा। कि जिस प्रकार नमक पानी में डली जो डालते ही तुरंत गलती नहीं है, अर्थात तुरंत वो लूण गए नहीं, जने कहीं करो उलट पुलट करना पड़े, हाथों मसलना पड़े, जने वो गए। तो यानी जो सह शरीर संत मौजूद रहे संसार में और वे ब्रह्मदेश्वर में इन्हें पहुंच जावे तो वे जावे और संसार में पाचा आवे। जब तक वाला प्रारब्ध पूरा नहीं रेवे जब तक भी ब्रह्मदेश वो सुख भी लेवे और संसार में भी आवे और करता करता इन राम रटन करता करता जब सारा प्राप्त खत्म हो जावे और वे संसारिक काया रो त्याग कर देवे, वे उन्देश्वरी प्राप्ति करे। और जब तक एक भी अगर प्रारब्ध भक्ति करता हुआ भी अगर बाकी रह जावे तो इन जीव ने संसार में वापिस आए उन्हें पूरा करना पड़े और वे जीव पूरा रह जावे और वे उन्देश्वरी प्राप्ति करे, फिर पाछा नहीं आवे। और जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं रहे जब तक वाने संसार में इन्हें पाछो आना पड़े। तो आ बात महाराज तांतिया ने समझा रिया है। तो महाराज वापिस तांतिया ने कहीं कह रिया है कि तू आबारी बात रे क्यों बूझत है आई, तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाई, सो मुझ कहो सुनाई। एक तो हरि पद चाहिए, एक सुनन की बात परखते सो तो कहिए। सुखराम कहे सुनता तिया दोई भाव जग माई, तू आभारी बात रे क्यों बूझत है आई। क्यों तांतिया संत अमरदेश श्री प्राप्ति करे देश में पहुंचे जावे पाचा आवे ते इतनी भारी भारी बात तो किन कारण पूछ रही कि तुम आ भारी बात रे क्यों बूझते आई, तेरे उर क्या भाव है सो मुझ तू किन भाव सो पूछ रही। एक तो केवल ज्ञान की जानकारी करने वास्ते पूछ रही है या इन ज्ञान ने हृदय में उतार और भजन करने थूण देश में पहुंचने चाहे तो ये किसा भाव से पूछ रही है। दो भाव है संसार में भाई, तो संसारिक भाव पूछ रही है, आध्यात्मिक रूप में पूछ रहा हूँ देश की प्राप्ति करनी चाहे जो मुझे बताए कि एक तो हरिपद चाहिए या एक सुनन की बात परख तैसो त्यों कही, कि एक खाली तने संतारी परीक्षा ही करनी है या ज्ञान ने केवल सुनना ही है समझना ही है या उन पदरी तुम प्राप्ति करनी चाहे किन बात भाव सु तुम मैंने पूछ रही है। सुखराम के सुनता या दो ही भाव जगमाए, तू आ भारी बात है जो किसा भाव सु पूछ रही है आ मैंने तुम बता। कि परख करे तू संत की हर मिलने के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कैसो साज, हरिजन कैसो साज फिर आपारक कीजिए। ज्ञान ध्यान अरुसीक सूरत खेती पर दीजिए। सुखराम कहे सुनता तिया छोड़ भरम को राज, परख करे तू संत की हर मिलने के काज। अगर हे तातिया अगर तुम वास्तव में राम जी के देश में पहुंचना चाहे और राम जी मिलना चाहे और इन वास्ते अगर तुम संतानी परीक्षा करनी चाहे
या इन ज्ञान निरित प्रकनो चाहे तो आप पार्क कर। मैं जो बात कह रही हूं उन परीक्षा कर, उन कसौटी माते तू खरो उतर के हरिजन कैसो साथ। हरिजन यानी परमात्मा रा जन, सता स्वरूपी संत, 20 भगवान, 20 केवड़ी भगवान, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से हर समय इस धरती पर मौजूद रहते हैं। तो वे केवड़ी भगवंता ने घणी खम, अमर लोग रावस्या ने घणी खम, देवा तारण राज ने घणी खम। तो ये तांती आप विचार कर। अब सीधी बात बता देता हूं कि वास्तव में अगर तू संतान की परीक्षा करे राम जी मिलने रे वास्ते, और वास्तव में संतान ने निरख परख और सानिध्य रहना चाहिए, क्योंकि संसार में ने आज 3 लोक की भक्तियों में भी गुरु सदगुरु वेदधारी सब अपना अपना इसको सभी गुमान करे। जिनको जैसा गुरु ज्ञान मिला है उसके अनुसार सब अपना काम करते हैं। लेकिन महाराज संसार के सब भाई बहनों को समझ की बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बाबा जी ने ऊपर से तो वेश धारण कर लिया लेकिन अंदर में सत्संग साधना का वेग नहीं है, तो ये परीक्षा जानकारी हमें जरूर कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि त्यागी है, बैरागी है, वेगधारी है, मठाधीश है, गादीधीश है, लेकिन अगर सत्संग साधना का वेग नहीं है, सत्संग साधना का भेद उनके पास में नहीं है, तो ये निर्णय अपन को करना जरूरी, ये पैर करनी हमें जरूरी है। अगर राम जी से मिलना है, सरसु परमात्मा के देश में मिलना है, तो ऐसे सता स्वरूपी संतों का यही सानिध्य लेकर हमें सदगुरु शरणागति में रहते हुए वेद विधि से सिमरण करते हुए परमात्मा के देश में जाना होगा। और अपन बिना सोचे समझे रास्ते बहते किसी भी संसार के अन्य 3 लोग की भक्ति करने वाले जो साधु त्यागी बैरागी है और अपने उनके त्याग बैराग और वेग को बड़ा मान करके उनका सानिध्य ले लेंगे। और हालांकि वेगधारियों के पास भी कई ऐसे वेगधारी जिनके पास में सतरूप साहिब की सता है उनके पास में, लेकिन जिनके पास में नहीं है और अपने उनका सानिध्य लिया तो अपन मार खा जाएंगे। किसकी? काल की। बीच में लुट जाएंगे, लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए तांतिया कान खोल के सुन ले, आंखें खोल के देख ले। अगर वास्तव में राम जी मिलने के लिए अगर तुझे संतों की परीक्षा करनी है तो आप पार्क कीजिए हरिजन कैसो साध। तो ऐसे सता स्वरूपी संजन केवड़ी भगवान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो हमें कह रहे हैं उस बात को हमें फॉलो करना, क्योंकि आज ये कलयुग चल रहा है और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और 5,124 या 25 वर्ष पूरे हुए हैं और अभी पूरा कलयुग बाकी पड़ा है। इस 4,32,000 कलयुग की जो उम्र है, इस उम्र में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम की सता ही काम करेगी। तो ये सता 4,20,000 वर्ष तक इसी नाम से काम करेगी। अब कोई भाई बहन मान ले तो उसकी मर्जी और नहीं माने उन्हें जन्म लेकर भी मानना पड़ेगा। 4,32,000 वर्ष तक इस धरती पर कोई प्राणी आएगा और अपनी जीवात्मा का कार्य करना चाहेगा तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को, सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संगत को, सदगुरु सुखराम जी महाराज के निज नाम को और सदगुरु सुखराम जी महाराज के 20 केवड़ी भगवान जो इस धरती पर हर समय मौजूद रहते हैं उनका सानिध्य लेना पड़ेगा। दूसरा उसका कोई उपाय नहीं। ये सीधी सहज सरल भाषा में अगर कोई संसार के अन्य भक्ति करने वाले भाई समझ ले तो हो सकता आपका भी इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं तो गर्भवास का भारी दुख भोगना पड़ेगा। 43,20,000 वर्ष तक एक बार मनुष्य शरीर धारण कर लिया और हम नहीं चेते
आए जैसे ही रह गए, खाने पीने ऐश आराम मौज मस्ती में रह गए, करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत में रह गए, तो हमें काल के जो महादुखों का देश है उसे हमारा छुटकारा मिलना नहीं है। तो तात्या को महाराज ने समझाया था और आज महाराज अपन को समझा रहे हैं, क्योंकि ये सतगुरु साहिब की सत्ता भूतकाल में भी काम करती है, वर्तमान में भी काम कर रही है और भविष्य काल में भी काम करेगी। या यूं कह दो, ये सतगुरु साहिब परमात्मा की सत्ता, अगर अन्य शब्दों में कोई नई जनरेशन है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उनको भूतकाल और भविष्य काल का हिंदी उच्चारण भी पता नहीं रहता, तो मैं उनको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। सतगुरु साहिब की जो सत्ता है वो पीपीएफ है। सतगुरु साहिब की सत्ता है वो पीपीएफ है, यानी पी का मतलब पास्ट में थी, पी का मतलब प्रेजेंट में और एफ का मतलब फ्यूचर में। तो ये सतगुरु साहिब की सत्ता पीपीएफ है, यानी पास्ट काल में पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में ही है। और सतगुरु जी महाराज ही हमें तारने वाले हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा है कि प्राणी हारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, विश्वामी सही की सो पर, विश्वामी सही की सो पर, तामे पेरन पार, तामे पेरन पार, प्राणी हारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, तत्नाम बिना कोई न तिरियो, सतनाम बिना कोई न तिरियो, ना कोई तिरने हार, ना कोई तिरने हार, सुर गुण आन को पास सारे, सुर गुण आन को पास सारे, दे दर्शी विस्तार, दे दर्शी विस्तार, अरे प्राणी हारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, सब संतन की शायद बोले, सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विचार, गीता किसन विचार, जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार, अरे प्राणी हारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, विश्वामी सही की सो पर, विश्वामी सही की सो पर, तामे पेरन पार, तामे पेरन पार, प्राणी हारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। विश्वा 20 में 21 विश्वा
101% सदगुरु जी महाराज जी तारने वाले। और महाराज ने कहा, मैं सदगुरु आद का आत्म का गुरु काय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग में। ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं समझती। क्यों नहीं समझती है? ये भेड़ चाल चलती है। तब में तीर्थ व्रत नेम दान पून होम जिज्ञे करणी कर्म लेना देना ऐस आराम मौज मस्ती में पराये भरोसे रह करके जीवात्मा का कार्य करना चाहती है। और सामान्य में किसी पूछते हैं, भाई और जीवात्मा का, हाँ ठीक है। मैं बताऊं आपको, मेरे स्कूल के पास में चिपका हुआ एक माता जी का मंदिर है। हमारे स्कूल के अंदर करीब 28 का स्टाफ है और सभी स्टाफ हमेशा माता जी को प्रणाम करने जाते हैं। अच्छी बात है, उनका भाव है। लेकिन वो पूछते हैं कि आज दिन तक आप इधर नहीं आते हो। मैंने कहा, मुझे ना तो इन माता जी से मिलना ना पिताजी से मिलना, मेरे तो वो ससरूप साहिब हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं, तो वो सदगुरु साहिब है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। आपका भाव है, आप आइए। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सदगुरु साहिब का ज्ञान मिला हुआ है, सदगुरु साहिब का शरणा है। मैं भक्ति भजन सत्संग सिमरन तो कितना करता हूँ वो मुझे मालूम है, लेकिन विश्वास पूरा है महाराज का कि सूर पिचमदी से उगवे वो गंग उलट फिर जाय, कोई सतगुरा तार सियो मोई भरोसो माय। बस भाव में कभी नहीं आना चाहिए। भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, भाव बिगड़ा तो रगड़े ही रगड़ा। बस भाव की बात है। अगर महाराज के प्रति, महाराज के ज्ञान के प्रति, इस समझ में अगर अपने भाव में कहीं कमी नहीं है, महाराज सब कुछ अपनी कमी निकाल देंगे, एकदम कंचन काया करके ससुर राम जी के देश में ले जाएंगे। आज नहीं तो कल निश्चय ले जाएंगे। लेकिन भाव में कमी आ गई, गए काम से। फूटा हुआ ढोल के समान कोई काम का नहीं। इसलिए है जो महाराज कांचे के द्वारा आज अपन को समझा रहे हैं कि राम जी से मिलना और आपकी परीक्षा करनी है तो आप पार्क कीजिए हरिजन के सोसा कि हरिजन क्या कह रहे हैं, ससुर संजन महात्मा का ज्ञान हमें क्या कह रहा है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि तारने वाले सदगुरु साहिब भी है और 20-21 में फेर न पास, कोई फेर पार नहीं है। बाकी महाराज का जोगी देखिया जंगम देखिया सठ दर्शन बहार, 3 लोक में सब कुछ हारे अंत काल की चार कि जोगी देखिया जंगम सब देख लिया और सठ दर्शन भी देख लिए, 3 लोक में सब पच हारिया है और अंत काल की चार। वो काल से परे नहीं हो सकते। काल से परे होने के लिए हमें ये सदगुरु साहिब का शरण ही लेना होगा और उसी के अनुसार महाराज का जैसा ज्ञान कह रहा उसी को भेद विधि से अपन को विधिवत राम जी का नाम लेकर के ये घटनाओं जगाना होगा। तो महाराज के उलट पिछम के घाट वो मैल 21 फोड़ के ब्रह्मांड को छेदते हुआ वो जीव देश में जाएगा। बाकी तत्व नाम बिन कोई नहीं गिरियो। इस तत्व परमात्मा के नाम के बिना सस्वरूप नाम की भक्ति के बिना ना आज तक कोई गिरा ना कोई गिरने वाला है। सुरगुण आन उपास सारे, सुरगुण की भक्ति करने वाले आन उपासना करने वाले धरती विस्तार, उनको वापिस संसार में शरीर धारण करना पड़ेगा। उनका आवागमन मिटेगा नहीं और बार बार गर्भवास का दुख, लव 84 का दुख, महाकाल का दुख उसे भोगना पड़ेगा। तब महाराज ने सरल शब्द में कहा कि मैं इन सबसे किनारे होकर के क्या किया, मैं तो एक सबद सजलिया, मैं तो एक सबद सजलिया, साजने आए छोड़ सब दिया, साजने आए छोड़ सब दिया, मैं तो एक
दिया। तो बिल्कुल सहज और सरल भाषा में महाराज ने संसार के भाई बहनों के सामने अपनी बात रखी कि मैं तो एक शब्द सतलिया साजन आन छोड़ शब्द दिया। आन अन्य प्रकार जितनी भी भक्ति है, आन उपासना, वो मैंने सबसे किनारा करके एक ही शब्द की साधना की है और उसी शब्द की साधना से उस देश की प्राप्ति मैंने की है। और वो महाराज छाती ठोक करके ये बात संसार के सामने रख रहे हैं। और अब ये मेरे प्यारे संसार के भाइयों और बहनों, अगर आपको भी अगर इसी जन्म में अगर ससुर राम जी के देश की प्राप्ति करनी है, परमोक्ष की प्राप्ति करनी है, आनंद पद की प्राप्ति करनी है, आवागमन से मुक्ति पानी है, महासुखों के देश में जाना है जहां मांगने पर दुख नहीं मिलते हैं, तो ये ससुर की साधना करनी पड़ेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसके लिए महाराज चेतावनी दी कि प्राणी हारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिन जोड़ा का, हर बिन जोड़ा का, मैं प्राणी आए समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। तो बिल्कुल चेतावनी दी हमारा संसार के भाई बहनों को। देखो राम राम पूरी दुनिया कर रही है, कैलाश जी ने भी राम राम किया, 52 प्रकार की कसौटी हिरना कुछ नदी बाल बीमा का नहीं हुआ, लेकिन परमोक्ष में नहीं। शेष भगवान 2000 जीव से राम राम कर रहे हैं, उसका गुण प्रकट हो गया, लेकिन कौन सा गुण? माया का प्रकट हुआ। क्या कैसी माया? 50 करोड़ योजन पृथ्वी का एक राम में उनको वजन नहीं लग रहा, ये गुण प्रकट हो गया। कैलाश जी ने राम नाम का विश्वास कर लिया तो राक्षसों के सामने इस राम नाम ने उसकी हार नहीं होने दी। लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला, सत्संग नहीं मिली, शरणा नहीं मिला, ऐसे संतों का सानिध्य नहीं मिला, इसलिए वो भी परम मोक्ष में नहीं पहुंचे और आज दिन तक नहीं गए। और अगर उनको परम मोक्ष में चाहे कैलाश जी को जाना है, चाहे शेष भगवान को जाना है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को जाना है, चाहे 10 अवतारों को जाना है, इस धरती पर अपन जैसे मनुष्य शरीर धारण करना होगा और सदगुरु शरणा लेना होगा, तभी उन जीवात्मा का कार्य होगा। तो तांतिया देख, अगर तुम राम जी के मिलने के लिए संतों की परीक्षा करना चाहता है तो आप पार्क कीजिए हरिजन कैसो साध। आज जो हरिजन अपने लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से बढ़ के अपने लिए कोई हरिजन सदगुरु साहिब हो ही नहीं सकते, तो हमें इनके शब्दों को हृदय में उतारना है। तांतिया को तो महाराज ने समझा दिया, लेकिन आज महाराज अपन को समझा रहे हैं, अपन को समझा रहे हैं कि इस भक्ति को तू धारण कर रहा है तो सब सुरगुण विद छाड़ शीश सदगुरु पर धारण करना पड़ेगा। सुरगुण आन उपासना में अगर अपन कहीं ज्ञान ध्यान कर रहे हैं तो उससे हमें किनारा करना होगा, एकदम अलग होना पड़ेगा। और सीधी सड़क जो मर्तलोक से अमरलोक जाने का जो मार्ग इस शरीर के अंदर है कि ओ तो रस्तो बेर हो निमक ढील नहीं खाए, समाया सुख राम के क्रोड़ई हंसा जाए, क्रोड़ई हंसा जाए, संत सामा चले आवे, सत जड़ क्रावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए, ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए। ये मर्तलोक से अमर लोक जाने का रास्ता आज भी चालू है और अपने शरीर के अंदर ये मार्ग चल रहा है, कहीं और नहीं है। भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घट में। राम जी घट में मिलेंगे, अमर लोक जाने का मार्ग भी शरीर के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो तांतिया जो संजन जो हरिजन ऐसे जो केवली महापुरुष जो कह रहे हैं हरिजन कैसो साध, फिर आप पार्क कीजिए। क्या पार्क करना? कि ज्ञान ध्यान और सीख, इस ज्ञान को सुनना है,
फिर उसके अनुसार ध्यान सीखना है और ध्यान करना, और सूरत खेती पर दीजिए, सीधा अपना काम इस भक्ति में लगाना, इस शरीर के अंदर इसी ये शब्द रूपी खेती करनी है, अर्थात सूरत खेती पे जानी है, अर्थात इस सत्शब्द की साधना में हमारा ध्यान लगाना, यानी इस ज्ञान को सुन सीख और फिर ध्यान कर, और अपने जो सुरता है इस सत्शब्द के साथ जोड़ते हुए भक्ति में लगा दे। सुखराम के सुन तातिया छोड़ भ्रम को राज, ये कौन से भ्रमों के अंदर तुम पड़ा हुआ है, इन सब भ्रमों को छोड़ दे और सीधी सड़क मर्द लोग समर लोग जाने की शरीर के अंदर उसको तुम पकड़ ले, बाकी किसी प्रकार का भ्रम मत रख, जो मैं बात कह रहा हूं उसको साथ मान ले। महाराज ने कई भाई बहनों को समझाने का प्रयास किया। जब महाराज मारवाड़ से ताराचंद रिचोड़ा धाम पधारे तो बिठल राव का समाध होने से पहले ब्रह्मचारी का समाध हुआ। महाराज ने बड़े रेस्पेक्टेड भाषा में ब्रह्मचारी जी शब्दों से भी उच्चारण किया, क्योंकि महाराज उनके आश्रम में रुके थे। कहा, ये ब्रह्मचारी जी, तू जिस मुद्रा साधन में पचरा है और इसमें तू लग रहा है, मैं जो बात तुझे कह रहा हूं मेरी बात को हृदय में धारण कर ले और मैं तुझे मां सुखों के देश में पहुंचा दूंगा। लेकिन ब्रह्मचारी अपने त्याग, बैराग और वेग अहंकार के कारण वो महाराज को नहीं समझ पाया। लेकिन बिठल राव जो ब्रह्मचारी का सिख था, उसने महाराज के शब्दों को पकड़ लिया और इतनी गहरी गहरी बातें महाराज से पूछी जो आज अपन सब भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। तो एक ब्रह्मचारी भी महाराज की बात को नहीं समझ पाया। अपने त्याग, बैराग और अहंकार, ये वेग का भी एक अहंकार आ जाता है। कहीं ऐसे बेकारी भाई बहनों से पाला पड़ता है तो कहता, भाई तुम इतने बड़े महाराज के अनुयायी हो, आपने वेश भी धारण कर लिया, घर गृहस्थी भी छोड़ दी, त्याग बैराग ले लिया, अब है जो आप जैसा जिस धाम पर आप बैठे हो और इतने बड़े महान पुरुष हुए, अन्य जीवों का उद्धार करने वाले, उनकी बातों को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, अर्थात उन महान पुरुषों के ज्ञान को तुम समझ नहीं रहे हो और गीत कोई और गा रहे हो और उल्टा सबको त्याग दिया तुमने। क्या हमने तो बस पाना कह लिया, जैसा ब्रह्मचारी और बैरागी ने महाराज के साथ में किया ना, आज भी इन लोगों की यही बात है। बस हमने तो, महाराज ने कहा नहीं कि तुम बेग मत करो, महाराज ने गलत नहीं कहा, लेकिन बेग पहनो, तुम्हारी मर्जी जैसा बेग पहनो, लेकिन अंदर का बेग नहीं पहनोगे तब तक तुम्हारी जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। महाराज का कहने का ये तात्पर्य, ये नहीं कह रहे तुम बेग मत करो, तुम्हारी मर्जी। बेग तो अपन भी पहने हुए, लेकिन अपन अपने हिसाब के अपनी चॉइस अनुसार बेग पहन रहे हैं और उनका एक अपने संप्रदाय अनुसार बेग रहता है। फर्क इतना ही है, बेग अपने भी पहरा हुआ है, सबके पहरा हुआ है, बेग के बिना कोई नंगा कोई रह नहीं सकता। लेकिन ऊपर के बेग के साथ साथ में अंदर का बेग भी पहनना जरूरी है। लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं समझ पाया। महाराज ने बड़े रेस्पेक्ट शब्दों के साथ में समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपने त्याग, बैराग और अहंकार, कई बार आदमी अहंकार में रह जाता है और उससे भी वो पीछे रह जाता है। तो महाराज के ज्ञान में तो हमें दासों का दास मान करके महाराज को अरदास करनी है, बस आप कृपा कर दो, क्योंकि सिमरता में तेरा शरणा लिया, सिमरता में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सूर्यो है गोरा जेरा मुख सो, ज्ञान सूर्यो है गोरा जेरा मुख सो, तब मेरा मन भी आओ सिमरत में तेरा शरणा लिया, कृपा कर हरि मेरे आओ, कृपा कर हरि मेरे आओ, दर्शन दो और माही मेरे रामा
मोए आपत्ति की खबर करो, अरे मोए आपत्ति की दर्शन दो, ओरे माहियो सिमरत में तेरा शरणा लिया, ओ सिमरत में तेरा शरणा लिया। ऐसी अरदास, ऐसी विनती सदैव ही सद्गुरु साहिब को करना। और जब भी सत्संग, सिमरण और सेवा में मन नहीं लगे तो ऐसे विनती के पद महाराज ने खूब अपन के लिए रखे। महाराज को कहाँ विनती की आवश्यकता थी भाई? महाराज को कहाँ वीर्य की आवश्यकता थी भाई? महाराज को कहाँ ये विनती और प्रार्थना के पद लिखने की जरूरत थी? लेकिन अपने लिए लिखा कि जब सत्संग, सिमरण, सेवा में मन नहीं लगे, भजन भक्ति में मन नहीं लगे, तो इस प्रकार अरदास करते रहना राम जी महाराज। क्योंकि अरदास में जो शक्ति है वो किसी महाराज ने तो कहा भक्ति करते समय मांगा इस चीज को कि मैं भक्ति करते हुए अगर नहीं होते कैसे वीरे व्याकुल कि भगत करावो दास तो वीर दो तेरी भगत करावो दास तो वीर दो तेरी तलब बिना प्रभु नाम सरे भगति जीरो तेरी तलब बिना प्रभु नाम सरे भगति जीरो तेरी भगत करावो दास को। तो भक्ति में चार चांद लग जाएंगे। और कहते हैं वीरे और व्याकुल ये हर एक नहीं हो सकता। महाराज की निजमय होती है तभी वो व्यक्ति वीरे व्याकुल होता था, रग रग रोम रोम में राम राम होने लगता। और 3.5 करोड़ रोमावली में उसे सत्संग की सत्ता का एहसास होने लगता। तो हे तांतिया, ये ज्ञान ध्यान सुन सीख और सीधा काम भक्ति में लग जाए। सूरत खेती पर दीजिए सुखराम के सुन तांतिया छोड़ भ्रम को राज। ये तो दूसरा जो भ्रम अन्य जो मायावी समाधि और मायावी भक्तियों की बात कर रहा है, इन सबको किनारे कर और ये ससुर राम जी के देश में जाने का जो सीधा सरल और सहज मार्ग है इसको तुम फॉलो कर। आगे महाराज और फरमाते हैं कि अगर कोई भाई बहन इस तरह लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, ऐसे राम जी के मिलने के लिए ज्ञान ध्यान की बात करता है और अपनी सूरत खेती में लगा देता है, अपनी सुरता भजन में लगा देता है, तो क्या स्थिति बनती है वो भी महाराज ने अगली साखी में क्लियर किया है अपन सब संसार के भाई बहनों के लिए। कि ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी होई, मस्तक से ती अतरहे कर पारत क्यों तोई, कर पारत क्यों तोई नैण उलट पट लागी, एक कड़ा आधिक नाम सिख के घट जागी, सुख राम कहे सुन तातिया अणबे कागज होई, ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी हो। भगवंता ने घड़ी खम। तो अब महाराज जो महाराज के शब्दों को सुन लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है और उसी के अनुसार भेद विधि से
सिमरन में लग जाता है और सिमरन करते करते क्या स्थिति बनती है वो महाराज अपने सामने रखे कि ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी होई, अर्थात ध्यान करते समय पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और मस्तक सेती अतरे कर पारक कम ध्यान तो, और पूरा शरीर शीतल और ठंडा पड़ जाता है और मस्तक यानी शरीर से ऊपर उसका ध्यान लग जाता है। तो कर पारक क्यों तोई, ये परीक्षा तुझे करनी है। कर पारक क्यों तोई, नैन उल्टर पट लागे, ये आंखें घूम जाती है, या यूं कह दो अपन मारवाड़ी में डोला फिर जावे, या आंखें पट लाग गए, नैन उलट पट लागे। और आज की तारीख में हजारों भाई बहनों की स्थिति बनती है, ऐसी हजारों भाई बहनों की स्थिति बनती है। सिमरन करते करते अपन देखेंगे कि अभी तो इनकी काली आंखें दिख रही थी और वो सफेद बन गई, तो ये उलझ जाए, कालिया डोला ऊंचा कर जाओ। ये हाँ बिल्कुल कह रही हूँ, यहाँ हजारों भाई बहनों की ये स्थिति बन रही है, हजारों भाई बहनों की। तो तात्या, अगर वास्तव में तुझे उस सदा समाधि का सुख लेना है, ससुर राम जी के देश में जाना है, तो ऐसे संतों की परीक्षा कर, उनसे ज्ञान ध्यान सीख और अपना ध्यान भक्ति में लगा ले। और जब तू ध्यान भक्ति में लग जाएगा, रचमच हो जाएगा, निजमन देकर के इस चीज में लग जाएगा, तो ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी होई, मस्तक सेती अतरे कर पारक कहूं तो, ये परीक्षा कर पारक कहूं तो नैन उल्टर पट लागे, एक कड़ा आदेख, ये कड़ा तेरे शरीर के अंदर देख, निर्भर कर नाम सिख घट जा। जब सिख के घट में नाम जग जाएगा और धीरे 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 ज्यों ज्यों उसका सिमरन बढ़ता रहेगा और ये नयनचर कंठ कौन से आगे बढ़ता जाएगा, तो उसका शरीर बिल्कुल शीतल ठंडा पड़ जाएगा और धीरे 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 गुरु के 6 करोड़ों को पार करता हुआ, 21 को पार करता हुआ, धर्मराज जी को जीतता हुआ, त्रिकुटी पहुंचता हुआ और निराकार के देश को पार करके वो इस शरीर से परे हो जाएगा। तो नाम सिख गट जागे, सुखराम के सुन तांतिया, अनबे कागज होई, और ये सुगट में जाग जाएगा। ये स्थिति अगर उस जीव की बन जाएगी तो अनबे की साकी जैसे महाराज ने लिखी है। और वास्तव में आज भी जो भाई बहन उस देश की जो प्राप्ति इसी शरीर से कर रहे हैं, उनके मुखारबंद से कुदरती है जो अपना आप साकी निकल जाती है, अपना आप ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे दरिया महाप्रभु के सिख जो अभी संतों ने बताया था, आज रामनवमी थे, तो वो कोई सिख के साकी थोड़ी गए थे कि हमें वो कौन से संतों ने पूछा था, रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी ने वहां पूछेंगे, रामचंद्र जी हमें पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे कि तुम साधु हो ही नहीं। अपनी भाषा में कहा कि साधु के लिए ये लंगोट चाहिए, लोटा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और तो उन्होंने वापस अपना जवाब अपनी भाषा में दिया कि ढोल मंगाओ, ढोल बाजा मंगाओ, और गाजा बाजा बंधाई, और मान लो बहुत बड़ा संत है। तो ये परीक्षा हो जाती है जब इस प्रकार ध्यान करते करते आदमी तो देश की प्राप्ति करता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, ये तांतिया, ये परीक्षा कर, अपने शरीर में ज्ञान ध्यान लगाकर भजन सिमरन कर, और ये स्थिति बनेगी जो तुम खुद अपने परीक्षा कर। आगे महाराज फरमाते हैं, सब्र 11 बजे तक कोई बात नहीं, सब्र बुखार बन सो सब्रो क्या नहीं, सब बाप जी क्या नहीं, गटगट रो पानी, वो घाट रो पानी, गटगट री पानी। तो बढ़िया चल रही है, हमारी जोरदार ही चला है, शासन में कोई कसर बोले तो महाराज की विशेष कृपा है। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। बोलने में समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है, महाराज का ज्ञान अथाह समुद्र है, और इतनी समझ और बुद्धि मेरे में नहीं है कि महाराज ने जैसा लिखा वैसा का वैसा मैं आपके सामने रख सकूं। जैसा मेरे समझ में आया वो बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मेरे से कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करना, क्योंकि न तो मैं गुरु हूँ और ना मैं कोई सदगुरु हूँ, ना मैं कोई त्यागी हूँ, ना मैं कोई बैरागी हूँ। मैं तो परम दयाल
अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास हैं, उन दासों का एक दास हूँ, उनके चरणों की रंज हूँ। सुन जो मैं निर्दोष